हेलो वेलकम एवरीवन। अभी पार्ट 3 हम लोग कर रहे हैं। ये सीरीज चल रही है कंटिन्यू और नेट पेपर 1 जो है बिल्कुल आपके सामने ही है। मेरे ख्याल से 18 जून को होने वाला है, तो तब तक के लिए हम लोग कंटिन्यू अपने पूरे पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करेंगे। पेपर 1 की तैयारी मैं पहले स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो जल्दी से हमें इसे खत्म करना है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, और काफी टाइम से जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, पहले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पार्ट 3 है। और मेरी मतलब मुझे जहां तक लगता है, मैंने जो चेक किया है, पार्ट 4 में चारों में ये जितना टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग इसके नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शॉर्ट सेशंस रहने वाले हैं, तो फटाफट से खत्म करना है हमको, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है। लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने आपका पढ़ा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और टीचिंग का मीनिंग है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 3 लेवल है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, ठीक है। कहने को बहुत आसान है, लेकिन फिर भी इसमें कंफ्यूजन रहती है। एक और भी लेवल है जिसे ऑटोनॉमस कहा जाता है, ठीक है। ऑटोनॉमस। अब ये लेवल है क्या, इस बात को समझो, ठीक है। पहले एक पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। एक पिक्चर है तो वो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे नीचे आपको दिखाई देगा मेमोरी लेवल, ठीक है। मेमोरी लेवल के भी नीचे एक और लेवल भी है जो आपका ऑटोनॉमस लेवल कहलाता है। ऑटोनॉमस, ठीक है। राइटिंग के लिए माफ करना, बहुत जल्दी है यार, मतलब जल्दी जल्दी हम लोगों को पढ़ना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ऑटोनॉमस लेवल इसलिए दिया गया है कि पहले के जो बच्चे थे ना, वो उतने ज्यादा मतलब एक्टिव नहीं थे। एक्टिव इन द सेंस, जो छोटे बच्चे थे वो उतना ही जानते थे जितना पेरेंट्स सिखाते थे। यानी घर से जब उन्हें मॉन्टेसरी में या स्कूल में डाला जाता था, तो ब्लैंक स्लेट की तरह होते थे कि स्कूल में जो सिखाया जाता था वो बच्चे सीखते थे। बट आजकल जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, वो हमारे गुरु हैं, है ना। तो वो सब कुछ जानते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं। इवन की अपने जब वो एकदम कहते हैं ना, इनिशियल स्टेज, उनकी फर्स्ट डे होता है उनके स्कूल का, मॉन्टेसरी का, तो भी उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ऑटोनॉमस लेवल आपका वही वाला लेवल हुआ जिसमें उनके पास ऑलरेडी जानकारी है। नेक्स्ट लेवल आपका आता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल वो लेवल है जहां पर स्टूडेंट जो है वो स्कूल में पढ़ रहे हैं और छोटी क्लासेस जिनकी स्टार्ट हो चुकी है। मेमोरी लेवल जहां उन्हें सिर्फ लर्न करना है, चीजों को याद करना है, बस उनकी मेमोरी में बैठेगा, ठीक है, वो होता है। नेक्स्ट उसका लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल की अब चीजें मुझे लर्न कर ली है, मैंने क्लास 1 2 3 में हूँ और 4 तक, हाँ जी, मैंने रट्टा मार मार के लर्न कर लिया। अब थोड़ा मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, ठीक है। एक एज के बाद एक लेवल अप होगा। अब मुझे समझना शुरू करना है, या मुझे समझना आने लग जाएगा कि अच्छा ऐसे है। थर्ड फोर्थ क्लास में ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझना आने लग जाता है। आज के जो चैप्टर्स हैं, हम लोग कैसे नॉर्मली कह देते हैं ना, अरे यार इतनी छोटी क्लासेस में इतना बड़े बड़े चैप्टर्स बच्चों को सिखाए जा रहे, बिकॉज देयर लेवल हैज चेंज्ड, ओके। सो जो उनका मेंटल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो चुका है। अब उनकी जो एडेप्टिव पावर है वो भी चेंज हुई है। इसीलिए ये सारी चीजें एक लेक्चरर को पढ़ना, एक टीचर को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसीलिए हम लोगों को पढ़नी जरूरी होती है। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ में आ गया, जहां हम जो लर्न कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे कि हम ये चीज जो लर्न कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है। और रिफ्लेक्टिव लेवल होगा रिफ्लेक्शन, यानी जो मैंने लर्न किया, रटा था पहले, जो मैंने समझा था, अब उन चीजों को बैलेंस करके मैं क्या समझ पाई, अपनी तरफ से मैं आइडिया दे रही हूँ। अब मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। मेरे सामने अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जहां मुझे खुद डिसीजन लेके कुछ कहना है, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे आएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको समझाऊंगी जब हम एसपीसीएफ पढ़ेंगे, ठीक है। ये लेवल भी हम लोग करेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। अब नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ टीचिंग, मीनिंग ऑफ टीचिंग, और हम लोगों ने इससे पहले इसके पढ़ लिए हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब बचा नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान से समझना। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एज इट इज सेंटेंस में आते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको चूज करना होता है कि ए बी सी डी ई, ई तक ऑप्शन आ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है।
क्या टीचिंग एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस है? तो यहाँ पर है हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के लिए लिया गया है और सोसाइटी के लिए ही वो काम करता है, जिससे सोशल आइडियाज चेंज होते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट एंड परमानेंट नेचर ऑफ टीचिंग। इसीलिए हम ये तो नहीं कह रहे कि परमानेंट टीचिंग क्या होती है उसको समझाया जाए, जो उसका एग्जैक्ट क्या क्या रूप है, लेकिन ये सारे पार्ट है टीचिंग के। टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन। टीचिंग क्या है? इंफॉर्मेशन देना। एग्जैक्टली एक टीचर ही तो स्टूडेंट को बहुत सारी चीजें बताता है, समझाता है। नेक्स्ट है टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। अब क्या टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है? बिल्कुल, क्योंकि इसमें इंटरैक्शन कर रहे होते हैं। जैसे मैं इस समय आपसे इंटरैक्ट कर रही हूँ, और अगर वाकई आप पढ़ रहे हैं तो शायद आप मुझे रिप्लाई कर रहे होंगे कि हाँ इसका मतलब ये है और इसका मतलब समझ में आया। क्योंकि कमेंट सेक्शन तक आते आते आप लोग पता नहीं क्यों थोड़ा बोर हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग डेवलपमेंट है और लर्निंग है। टीचिंग कॉज अ चेंज इन बिहेवियर, ट्रू और फॉल्स? ये भी क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सच है कि टीचिंग जो है उसकी वजह से व्यवहार में बदलाव आता है कि नहीं? एक स्टूडेंट जो स्कूल में जाकर सीख रहा है और एक स्टूडेंट जो घर पे है, जो ओपन स्कूल से पढ़ रहा है या फिर जो घर में सीख रहा है, उन दोनों के व्यवहार में फर्क होगा, है ना। टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। ये वाला अगर सेंटेंस आपको याद हो तो 2019 के क्वेश्चन में आया हुआ है। टीचिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। ये बात सही है कि गलत है? टीचिंग इज फेस टू फेस एनकाउंटर। ये बिल्कुल इंटरैक्शन वाला ही पॉइंट है। टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल का जो वर्ड है इसके लिए बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। मॉडिफिएबल तो है, मॉडिफिकेशन होता है ना, टीचिंग से बहुत सारे स्टूडेंट्स में मॉडिफाई होता है उनका बिहेवियर। टीचिंग इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन। यस, यस और नॉट? स्किल्ड है ना, क्योंकि हर कोई जो सक्सेसफुल टीचर है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको जर्नल मेथड्स तो आते ही होंगे टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस के, ठीक है। अगर कोई कहता है बाय बॉर्न कोई टीचर है तो इस चीज को कहा जाता है नहीं, बाय बॉर्न टीचर नहीं होते, सीखा जाता है, ठीक है ना। टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। ये सेंटेंस पे ध्यान देना, मैं जितने भी सेंटेंस बोल रही हूँ सच मानो, ये एज इट इज क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। टीचिंग इज बोथ अ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, जो भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अगर पूछा जाए टीचिंग इज फ्रॉम ऑटोनोमस लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, तो क्या सही होगा गलत? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर पूछा जाएगा टीचिंग इज फ्रॉम ऑटोनोमस लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, तो वो सही होगा या गलत? मुझे बता के ये मतलब कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये देखना है मुझे कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। टीचिंग इज अ कंटिन्यू ऑफ ट्रेनिंग। कंटिन्यूम है ट्रेनिंग का, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप लोगों की टीचिंग चल रही है, आप स्टूडेंट है, आप कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका टीचिंग का जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता था टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो हो गया है इस चैप्टर के साथ फिनिश। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा पार्ट 4, वो लास्ट पार्ट होगा इसका टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें और थोड़े इंपॉर्टेंट जो अभी करंट क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारी चीजों से रिलेटेड हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू लगभग 50 करेंगे, ठीक है। 50 एमसीक्यू करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रीसेंट आए हुए हैं आपके। तो मेरी कोशिश रहेगी 2022 और 21 और 23 सिर्फ इन 3 सालों के टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर। तो क्लासेस में बने रहिए और कंटिन्यू आप लोग क्लासेस लेते रहिए। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर अपना एक हाजिरी दर्ज करा देना, ताकि मैं और ज्यादा मेहनत करूं उन सीरियस स्टूडेंट्स को लेकर जो वाकई पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी ही इसके लास्ट पार्ट को लेकर।